सनातन धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का स्थान सबसे रहस्यमय और गूढ़ माना जाता है। ये वो ग्रंथ है जो जीवन नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। ऐसी यात्रा जिसे कोई जीवित इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन हर इंसान को एक दिन उस रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें ये समझाता है कि अचानक मौत नहीं आती, बल्कि उसके आने से पहले प्रकृति, शरीर और आत्मा तीनों संकेत देने लगते हैं। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि आम इंसान इन्हें नजरअंदाज कर देता है। इनमें पहला संकेत है परछाई का गायब हो जाना। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है तो सबसे पहले उसकी परछाई साथ छोड़ने लगती है। व्यक्ति चाहे तेज धूप में खड़ा हो या रोशनी में, उसे अपनी परछाई स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इतना ही नहीं, पानी, तेल या शीशे में भी उसे अपना प्रतिबिंब धुंधला या गायब सा नजर आता है। ग्रंथ के अनुसार ये संकेत इस बात का होता है कि पंचतत्वों से बना शरीर अब धीरे धीरे शिथिल हो रहा है और आत्मा शरीर से दूरी बनाने लगी है। दूसरा संकेत है मृत परिजनों का दिखाई देना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले व्यक्ति को अपने मृत पूर्वज या गुजर चुके परिजन दिखाई देने लगते हैं। कभी यह अनुभव सपनों में होता है तो कभी व्यक्ति जागते हुए भी उन्हें महसूस करता है। अगर सपने में या चेतना की अवस्था में पूर्वज प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे तो मान लीजिए कि व्यक्ति को वो अपने पास बुला रहे हैं, तो इसे भी लोक की यात्रा समाप्त होने का संकेत माना गया है। ये क्षण आत्मा के लिए भावनात्मक भी होता है, क्योंकि उसे पहली बार आभास होने लगता है कि अब वो इस संसार से विदा लेने वाला है। तीसरा संकेत है यमदूतों की उपस्थिति का अनुभव होना। गरुड़ पुराण के सबसे भयावह वर्णनों में से एक है यमदूतों का आगमन। ग्रंथ के अनुसार जब अंतिम घड़ी नजदीक आती है तो व्यक्ति को अपने आसपास एक अजीब सी छाया या साए की उपस्थिति महसूस होती है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। इस समय व्यक्ति बेचैन, भयभीत और असहज हो सकता है। कमरे का वातावरण अचानक भारी लगने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यही वो क्षण होता है जब यमदूत आत्मा को लेने के लिए उपस्थित होते हैं। चौथा संकेत है जीवन का चलचित्र। मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति की आंखों के सामने उसका पूरा जीवन किसी फिल्म की तरह घूमने लगता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके हर अच्छे और बुरे कर्म, हर झूठ, हर सच्चाई, हर धोखा और हर दया, सब कुछ एक एक कर सामने आने लगता है। इसी क्षण व्यक्ति को अपने कर्मों का वास्तविक परिणाम समझ में आता है। कोई पश्चाताप करता है तो कोई संतोष अनुभव करता है। गरुड़ पुराण इसे कर्म लेखा का क्षण कहता है। पांचवा संकेत है हथेलियों की रेखाओं का मिटना। ये संकेत बेहद रहस्यमय है। गरुड़ पुराण और हस्तरेखा शास्त्र दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि जब मृत्यु बिल्कुल समीप होती है तो व्यक्ति की हथेलियों की रेखाएं धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। कुछ मामलों में रेखाएं इतनी अस्पष्ट हो जाती हैं कि वो दिखाई ही नहीं देती। ग्रंथ के अनुसार ये इस बात का संकेत है कि अब व्यक्ति का सांसारिक भाग्य समाप्त हो रहा है। छठा संकेत है दिव्य प्रकाश या मार्ग का दर्शन। अंतिम क्षणों में व्यक्ति को एक अद्भुत अनुभव होता है। उसे एक विशेष प्रकार का प्रकाश, कोई द्वार या लंबी सुरंग दिखाई देने लगती है, मानो कोई दिव्य मार्ग उसे अपनी ओर बुला रहा हो। पुराण इसे मृत्यु का द्वार कहता है। ये वही मार्ग होता है जहां से आत्मा शरीर को छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। कुछ आत्माएं इसे शांति के रूप में अनुभव करती हैं तो कुछ इसे भय के रूप में। अंतिम संदेश है गरुड़ पुराण सिर्फ डराने वाला ग्रंथ नहीं, बल्कि ये हमें ये सिखाता है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति जीवन में धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है उसके लिए मृत्यु एक भय नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मौत अंत नहीं, वो तो आत्मा का अगला द्वार है।